फिर से एक बार आप सबका स्वागत इस शाम को प्रभु के भवन में। हम लोग आइए हम खड़े हो जाएं और प्रभु का स्वागत करें, धन्यवाद दें। आमेन आमेन। प्रभु अच्छा है, बहुत अच्छा है। इफिसियों 3:20 में कहा है कि वो जो अपने कल्पना और विचार से भी बहुत ज्यादा कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है आज। आमेन। कहिए परमेश्वर हमारे बीच में है, मेरे साथ है। आमेन आमेन। वो ओ ओ वो ओ वो ओ ओ ओ वो ओ वो ओ ओ ओ वो ओ वो ओ ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो ओ ओ वो ओ वो ओ वो ओ वो देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ वो 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 ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। हो गया नया।
यीशु में मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। हो गया नया, हो गया नया। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशुआ। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, हाँ प्रभु, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तो गाए, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। उसे बढ़ाए अपने स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। एक और बार, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े
बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए लोगों हाथ उठाते, बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। उसे दे अपना सब कुछ। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े, सिर्फ आवाज, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुए तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। क्या आप विश्वास करते हैं कि इस 2021 में वो हमारी भलाई चाहता है? जो कुछ खोया था वो सब पाके देगा। तो दोहरा एक साथ मेरे संग, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। क्या हमें विश्वास है? तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं जहाँ हूँ तेरी ओर
योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। और मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, मैं हूँ अटल तेरे वादों पे। ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया। मैं हूँ अटल, मैं हूँ अटल तेरे वादों पे। ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। हो तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, मेरी भलाई, मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तेरी मर्जी तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे सदा। मैं रहूं सदा, मैं रहूं सदा, मैं रहूं सदा।
तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तेरी पनाह में पिता, समर्पण करके कहे, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं दोहरा एक और बार, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। धन्यवाद आराधना टीम, जिनके द्वारा हमें प्रभु की उपस्थिति अनुभव करने मिलती है। धन्यवाद मीडिया टीम, जो यह वीडियो हमारे लिए लेकर आते हैं। आज की घोषणाएं कुछ इस प्रकार है। मध्य सप्ताह की सभाएं अपने निर्धारित समय पर जारी रहेंगी, इस जगह जहां पर हम सीखते और प्रोत्साहन पाते हैं। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। संपर्क नंबर है 8879572740। रविवार की सभा मानपाड़ा में आने के लिए ऑनलाइन फॉर्म मंगलवार को आपके चर्च व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। पहले 50 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। उम्र की मर्यादा 10 से 65 साल तक। ऑनलाइन सभा यूट्यूब पर हर रविवार 5 बजे दिखाई जाएगी। अब हम दान और दशमांश लेने के लिए तैयार हो जाएं। अर्पण लेने से पहले हम इस घोषणा को साथ में मिलकर करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। आज के अर्पण के साथ हम विश्वास करते हैं कि हमें यह मिलेंगे: नौकरी और बेहतर नौकरी,
पगार में बढ़ोतरी और बोनस, उपकारी भुगतान, जायदाद और विरासत, ब्याज और कमाई, छूट और अर्थ वापसी, चेक मिलना, धन की प्राप्ति, उधार की भरपाई, खर्चे की घटौती, आशीष और तरक्की। धन्यवाद प्रभु, मेरे हर एक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि मेरे पास हद से ज्यादा हो परमेश्वर के राज्य को देने के लिए और यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार को बढ़ावा देने के लिए। हालेलुया। आप अपना दान व्यक्तिगत रूप से मानपाड़ा ऑफिस मंगलवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 से 4 के बीच लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद। ओके, आज नए साल के अवसर पर मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं। मुझे मालूम है गए रविवार को आपको हैप्पी न्यू ईयर विश किया था, तो ऑनलाइन साथियों को और जो यहाँ बैठे हैं चर्च में, आपको दोबारा हैप्पी न्यू ईयर विश करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस हैप्पी न्यू ईयर में एक ही हमारा उद्देश्य है, हैप्पी रहना। ठीक है, हैप्पी रहना। और आप चाहो तो एक दूसरे को बोल सकते हो हैप्पी रहना करके, अभी मत बाद में जब तकलीफ होगा तब ये बोलना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक संतुष्ट परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें भरपूर आशीष देता है और हमें संकट के बीचों बीच नहीं छोड़ेगा। और उसी परमेश्वर के नाम में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आमीन। मैं आज का सभा आरंभ करना चाहता हूं खास करके एक छोटी सी कहानी बताकर। ये कहानी एक व्यक्ति है जिसका नाम है टॉड माइकल। टॉड माइकल एक प्रचारक है, जाना माना प्रचारक है। परमेश्वर उसको रास्तों में, गलियों में इस्तेमाल करता है और उनके प्रार्थना द्वारा अद्भुत कार्य लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है। ऐसा शख्स है ये। और टॉड माइकल एक दिन किसी जगह चल रहा था और अचानक उसके आंख किसी भीड़ पर पड़ा और यह भीड़ ऐसे लोग थे जो ये बताता था कि उनका प्रभु शैतान है। ठीक है, जैसा हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं, वो कहता है हमारा प्रभु जो है वो शैतान है। और उसमें से एक व्यक्ति के साथ उसका आंख मिल गया और आंख जैसा मिल गया तो पवित्र आत्मा उसके हृदय में कुछ डाला और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भाई तुम एक कार एक्सीडेंट में थे और तुम्हारा भाई वो बच नहीं सका, तुम मुश्किल से बचे हो। वो आदमी एकदम बेबस हुआ, उसके आंखों में आंसू आया और उसने हाँ कहा। फिर टॉड ने कहा कि तुम्हारी माँ वो परमेश्वर को जानती है और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये आदमी आंसू बह रहा था, फिर भी अपने आप को संभाला, आंसुओं को रोका, लेकिन हिम्मत लेके वो फिर कहा कि मैं भी एक चंगाई देने वाला व्यक्ति हूं। तो उसने कहा क्या बात है, कौन सी चीज में आप विश्वास करते हो? उसने कहा मैं रेखी में विश्वास करता हूं। ठीक है, और टॉड ने कहा मेरे साथ चलोगे? आइए हम चल कर इस सैर करेंगे यहाँ पर। और वो चल रहा था तो सामने एक नौजवान व्यक्ति एक लकड़ी पकड़कर चल रहा था और पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया था कि हाल ही में उसको एक कार ने ठोका था। तो टॉड ने कहा, उस व्यक्ति के पास जाया, उससे अनुमति पूछा और कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। उन्होंने प्रार्थना की, तुरंत उसका पैर चंगा हो गया और उन्होंने लकड़ी फेंका और वहीं उसी जगह में चलने लगा। यह व्यक्ति यह देखकर टॉड से कहता है, मुझे कुछ लोगों ने मारा, मेरा गाल और मेरा ये हड्डी वो टेढ़ा है, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे? टॉड ने प्रार्थना की और जब वो प्रार्थना की उसने कहा पवित्र आत्मा यीशु मसीह में अपना सामर्थ इस भाई के ऊपर लाए और तुरंत एक आवाज आया जोर से और ये जो हड्डी था वो सही जगह आ गया। ये आदमी एकदम अचंभित हुआ और उसने कहा एक मिनट आपने अभी अभी प्रार्थना की और कहा
पवित्र आत्मा और यीशु, ये दोनों नाम मैंने सुना। तो टॉड ने कहा, हाँ, मेरा जीवन का मालिक प्रभु यीशु है। वो लोग नंबर एक्सचेंज किए, वो घर चले गए और अगले दिन ये आदमी बेचैन था टॉड से बात करने के लिए। और उसने कहा, पूरा रात मैं बिस्तर पे लेट रहा था और जब कभी मैं अपने होठों से पवित्र आत्मा कह रहा था, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर एक करंट भेजता और मैं अपने बिस्तर पे इस तरह हड़बड़ा रहे थे और मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सुबह उठकर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमेन। यीशु मसीह को ग्रहण किया। और आज मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? सोचो, कल्पना करो, अगर यहां पर हर एक व्यक्ति जो बैठे हैं वो वही करेगा जो यीशु मसीह कहता है, वही जगह होगा जहां यीशु मसीह ने उसको रखा है और वही बोलता है जो यीशु मसीह उसके हृदय में डालता है, तो क्या होगा? इस संसार में क्या होगा इसका अंदाज हमें नहीं है। और इसके लिए मेरा शीर्षक ये है कि आप उसके सुसमाचार हो। आमेन। आप उसके सुसमाचार हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल जॉनसन का एक कहावत। बिल जॉनसन कहता है, पवित्र आत्मा आप में है और वह बाहर आना चाहता है। पवित्र आत्मा हम पर आई है, हमारे अंदर है, लेकिन वह बाहर आना चाहता है। वह आप में एक नदी के रूप में है, झील या तालाब के रूप में नहीं। झील या तालाब का पानी वही रहता है। याद है यूहन्ना यूहन्ना 7 में कहा था कि तुम्हारे अंदर से झरने बहेंगे, पवित्र आत्मा का विषय को लेकर। इसका कहने का अर्थ क्या है? इसका कहने का अर्थ यह है, अब मुझे समझ आ रहा है, और वो यह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसीलिए आया है ताकि आपको और मुझे यीशु मसीह जैसा बनाए। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बहना इसीलिए चाहता है ताकि वो दूसरे लोगों को यीशु मसीह के साथ मुलाकात करवाए। आमेन, आमेन। तुम उसका सुसमाचार हो। आज शाम को मैं आपके बीच 3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, उसने मुझे चुना है। उसने आपको चुना है। उसकी पसंद तुम हो, उसकी पसंद मैं हूं। उसने मुझे चुना है, उसने तुम्हें चुना है, उसकी पसंद तुम हो, मैं हूं। आमेन। यूहन्ना 15:16 वचन यह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाओ और सफल हो जाओ। सुसमाचार आप पढ़ोगे, आप देखेंगे यीशु 12 चेलों को चुनता है। ये 12 चेले IIT से नहीं निकले थे। ये 12 चेले गलील के सबसे ज्ञानी नौजवान नहीं थे। ठीक है, अगर दुनिया की सोच से हम सोचे तो ये 12 चेलों का जीवन अगर हम देखें, हम तुरंत यीशु को बोलेंगे, प्रभु यीशु, ये आपने क्या किया? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इन लोगों का स्वभाव देखो। ये ऐसे लोग चुने जो अक्सर नहीं समझ पाते यीशु क्या कह रहा था। जब यीशु फरीसियों और सदुकियों के शिक्षा के बारे में कह रहे थे, वो सोचा यीशु खाने के बारे में बात करता है। ठीक है, जब यीशु वो कहीं जाने के लिए कहता, वो सोच रहा था कि यीशु अब ये यहां से क्यों निकलने के लिए जा रहा है, क्यों मरने के लिए जा रहा है वो। ठीक है, ये गलत क्यों बोल रहा है, नकारात्मक क्यों बोल रहा है। दूसरा स्वभाव उन्होंने दिखाया, वे अनावश्यक मुद्दे पर वह बहस करते थे। यानी कि हम में से बड़ा कौन है, देखे जरा किस में है कितना दम। बराबर है, हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ बनना है, नंबर 1 बनना है। क्लासरूम में, ऑफिस में, ठीक है, घर में, वो व्यक्ति जो सबका नजर आप पर आके ठहरे, वो बनना है हमें। और इन लोगों के साथ भी यही था। एक और स्वभाव उन्होंने दिखा, वे मनमौजी और अप्रत्याशित होते थे। ठीक है,
वे एक दिन यीशु ने कहा चलो हम लाजर को मिलने जाएंगे, और यीशु ने कुछ और शब्द कहा। तो एक शिष्य ने कहा, वो अपने मरने के बारे में कह रहा है, चलो हम भी चलेंगे मरने के लिए। इस तरह का सोच था उनका। और एक और स्वभाव उन्होंने दिखाया, जब मुश्किल का सामना हो जाए तो वो विरोधी हो जाते या वह पीछे मुड़ जाते। यहूदा, आपको याद है, 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु को धोखा दिया, ठीक है। इस तरह इन्होंने, लेकिन यीशु मसीह ने 3.5 साल इन 12 चेलों के साथ बिताए और उसने उसका मकसद किया। अब यीशु का स्वभाव समझाने के लिए, मुझे पता नहीं आप लोग टीवी देखते हो कि नहीं, मैं देखता हूँ कुछ कुछ, ठीक है, सीरियल देखता हूँ। और एक नया सीरियल आया है सोनी लाइव में, और वो है हर्षद मेहता 1992। वहां पर एक लाइन बहुत फेमस हुआ है, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, रिस्क है तो इश्क है। परमेश्वर इन 12 चेलों के साथ इतना रिस्क इसीलिए लिया क्योंकि वह उससे प्यार किया। आमीन। और मैं आपसे बड़े हिम्मत के साथ कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे और मुझसे बिना शर्त प्यार करता है। उसका पहला विचार आपके प्रति प्यार है, उसका आखिरी विचार आपके प्रति प्यार है, उसका हर कार्य प्यार के नींव से वो आता है, क्योंकि उनका प्रेम बिना शर्त का है, बलिदानी है और असाधारण प्यार है। बिना शर्त, बलिदानी और असाधारण है। और मैं जानता हूं आप सभी लोग इस कमरे में कभी ना कभी इसका अनुभव किया है। पौल इसको गंभीर रीत से समझ रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा, ना भूख, ना अकाल, ना शैतान, ना स्वर्गदूत, ठीक है, ना मृत्यु, ना बीमारी, कोई भी चीज मुझे अलग नहीं कर सकता इस प्रेम में, क्योंकि इस प्रेम से, क्योंकि वह इन्हीं हालातों में परमेश्वर का प्यार को जाना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम उसका संदेश इसीलिए हो क्योंकि लोगों को तुम्हारे अंदर यीशु का प्रेम का अनुभव का झलक दिखाता है। हम सुसमाचार का परिणाम बताते हैं लोगों को, क्योंकि हम बताते हैं हमारे जीवन शैली से, यीशु ने मुझे चुना है, वो साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, आमीन। उसका संदेश क्या है? उसका संदेश आपसे आज यह है, मैंने आपको तब चुना है जब आपने अपने सबसे बुरे समय पर थे। मैंने तब चुना है आपको, और एकमात्र कारण मेरा यह है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। एक दिन 3-4 बार यह घटना घटी है मेरे जीवन में। मैंने अनुमान लगाने की कोशिश की कि परमेश्वर ने मुझे जब चुना था, उस समय मेरा जीवन में मैं कर क्या रहा था। गलाती 5 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर 19वां वचन में शरीर के कामों का वर्णन किया है। बहुत सारे 25-27 कुछ कामों का जिक्र किया है। मैंने वो सूची बनाया और तिमोथी के किताब देखे, रोमियो की किताब देखे और बहुत सारे चीज लिखे। और जहां भी मुझे लगा 19-19.5 साल के उम्र में जो मैं कर रहा था, मैंने उसका ऊपर एक रेखा लगाया और मैंने गिना। मैंने देखा 22 ऐसे चीज थे 19.5 साल के उम्र में जो मैं कर रहा था, जो पाप था, घनघोर पाप था, और परमेश्वर तब मुझे आकर चुना। आमीन। आपको भी उसने ऐसा ही चुना है। नंबर 2, उसका भरोसा मुझ पर, उसका भरोसा आप पर। वह आप पर विश्वास करता है। जब कभी आप बाइबल के वचन पढ़ोगे, आपको, या अगर आप मुझ जैसे हो, मुझे यह एहसास होता है कि वह 100% हम पर भरोसा करते हैं कि हम वो करेंगे जो उसने कहा है करने के लिए। आप कहेगा, पास्टर जी आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे सच कह रहा हूं, क्योंकि यीशु को झूठ बोलने की आदत नहीं है।
ठीक है, उसने मत्ती 28, 19, 20 में ये कहा, जाओ पृथ्वी के शोर तक और बपतिस्मा दो उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, उन्हें सिखाओ हर वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और देखो मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना 15 वचन 12 में उसने कहा, यह मेरी आज्ञा है, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है। मत्ती 10 वचन 8 में उसने कहा, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्मा को भगाओ, जैसे तुमने मुफ्त में पाया है तुम मुफ्त में दे दो। यूहन्ना 4:12 में उसने ये कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो ये सारे कार्य करेंगे, पर लेकिन मैं ये भी कहता हूं, इससे बढ़कर वह कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। प्यारे लोगों, यीशु को पक्का भरोसा है। और क्या भरोसा है? वो जानता है कि हमारे पास आध्यात्मिक संभावनाओं को प्राप्त करने की और प्रदर्शन करने की क्षमता है, और हमारा दिल उनके लिए एकदम पक्का है। उन्होंने नियुक्त किया है। आमेन। आप, मुझे मालूम नहीं आप अपने आप को कैसे देखते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु जब आपको देखता है वह आप पर भरोसा करता है। वो उसे भरोसा है कि हमारा जाना, सिखाना, बपतिस्मा देना और उसके साथ होने के बारे में वह यकीन कर सकता है। उसको पूरा भरोसा है। आमीन। क्योंकि वो हमारे कमजोरी में नहीं, हमारे क्षमताओं पर नहीं, उनके आत्मा और उनके प्रेम पर भरोसा करता है। वह जानता है कि क्योंकि हम उसके आवाज से प्यार करते हैं, हम उसके पीछे चलेंगे। आप बोलेगा, पास्टर जी आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब क्या हम कुछ भी पाप करें तो सह लेगा? नहीं, एक बार आप प्यार में फंस जाए ना, आपका पूरा रवैया बदल जाता है। आमीन। पूरा रवैया बदल जाता है। सलमान खान ने एक पिक्चर निकाला था, मैंने प्यार क्यों किया। मैं बताता हूं मैंने प्यार क्यों किया। क्योंकि मुझे प्यार आया, सिंपल। मैंने आंटी इलेन से प्यार किया। उसका तरीका मेरा तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन हम दोनों प्यार के खातिर एक दूसरे के लिए बदल गए। मैंने यीशु का प्यार अनुभव किया और उसका जीवन शैली देखा और उसका अनुग्रह अनुभव किया। गालियां छूट गई, चोरी छूट गई, संगति छोड़ दिया, ठीक है, बहुत सारा चीज बदल गया। आमीन। तो उसको भरोसा है, और उसको भरोसा है आपके ऊपर तब भी जब आप पाप में हार चुके हो। याद है लूका 22 वचन 32, वहां पर वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है सिमोन, और तुम्हारा विश्वास हारे नहीं, परंतु जब तू लौट आए अपने भाइयों को मजबूत करना। ठीक है, मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। देखो, हमारा एक आदत है, और मैंने ये आदत अपने जीवन में बहुत हद तक बदल दिया है। हम जाकर लोगों को कहता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना। बहुत दुआ निकलता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आपको एहसास होगा कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और उसका एक भी मन्नत आज तक परमेश्वर पिता ने टुकराया नहीं है, आप वो विश्वास जो आप पर वो दिखाता है उसी विश्वास में चलोगे। आमीन। उसी विश्वास में चलोगे। उसका संदेश क्या है? उसका संदेश है, मेरे विश्वास आपको वही बनाता है जो मैं आपके बारे में मानता हूं, आपके बारे में मानता हूं। नंबर 3 और आखिरी बिंदु, हमारी कहानी हमेशा उसका सुसमाचार होता है। हमारी कहानी हमेशा उसका सुसमाचार होता है। आप बाइबल के सुसमाचारों को पढ़िए, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, और जब आप पढ़ोगे आपको एहसास होगा सबसे रोमांचकारी कहानी वो कहानियां हैं जहां लोगों का परिवर्तन हुआ। एक सूची में आपके सामने रखना चाहता हूं, सामरी स्त्री, लेवी, जकियस, पतरस, व्यभिचारी स्त्री, पापी स्त्री, दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, और ये लिस्ट चलता जा रहा है 2021 तक। और आज भी लोग अपने कहानी बता रहा है जो यीशु रचाता है।
आमेन। सामरी स्त्री, उसको अपना प्रभाव मिल गया, आत्मसम्मान मिल गया और पहचान मिल गया यीशु के मुलाकात करने के साथ। लेवी जो चुंगी लेने वाला था, वह अपने दोस्त खोया नहीं, दोस्त उसके परिवर्तन के कारण वह आनंद बनाने के लिए आया। जकी, वह एक नई इच्छा प्राप्त करता है, जितनों को मैं लूटा है उसका धन, उसका पैसा मैं लौटा दूंगा। पतरस को एक नया बुलावा आया। मच्छी पकड़ने वाले थे वो पहले, वो उसका व्यवसाय था। प्रभु ने बदलकर उसे कहा तुम मनुष्य के मछुआरे होंगे। पापी स्त्री, उसको अपना सम्मान मिला सभी लोगों के बीचों बीच, जब वो यीशु के पैर को अपने बालों से और आंसू से वो पोंछ रही थी। और दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति, उसका मन बहुत लौट आया, उसको अपने परिवार ने ग्रहण किया और नई जगह में जाकर यीशु का गवाही दिया। अंधा व्यक्ति, यूहन्ना 9 का, वो उसका आत्मिक आंख और शारीरिक आंख दोनों खुल गया मसीह को जानने के लिए। आमेन। हमारा परिवर्तन की कहानी के शक्ति लोगों के दिलों को जीत लेता है। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक वास्तविक दुनिया में जी रहा है और ये वास्तविक दुनिया इस तरह है। आज आपका बढ़ोतरी को 10% या 20% इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन कल संसार के दौड़ में आप इस इंक्रीमेंट को भूल जाते हो। ठीक है, आपको एक नया स्वप्न है, एक बहुत बड़ा स्वप्न है और आपको वो लड़की चाहिए जिसको आप ड्रीम गर्ल कहते हो, लेकिन जिंदगी का नया तूफान आपका स्वप्न और ड्रीम गर्ल दोनों को आप भूल जाते हो। ठीक है, आपके बच्चे जब पैदा होता है बहुत बड़ी खुशी होता है, लेकिन बच्चों के परवरिश में वो खुशी कहीं ना कहीं खो जाता है। ठीक है, आपका स्वास्थ्य, आपकी सुंदरता, आपका शरीर, अच्छा बॉडी बनाता है हमारे लड़के लोग इधर, और लेडीज लोग को देखो क्या अच्छा फिगर है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे देखो, वो अगले बीमारी में चला जाता है। ठीक है, और आपका पाया हुआ खुशी और समाज में जो आत्मसम्मान आपने हासिल की है, आप दिल ही दिल में जानते हो वो जल्दी जाने वाला है, नहीं तो इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ता था। बराबर है। ठीक है, रोमियो 1:16 वो कहते हैं कि मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि उसमें पहले यहूदी और फिर अन्य जाति के लिए विश्वास रखा है। उसके उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमेन। परमेश्वर का सुसमाचार आपको और मुझे बदलता है। इसीलिए आपको अपनी कहानी बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बदला हुआ आप आशा लाता है, क्योंकि एक आनंद से भरा हुआ आप लोगों के जीवन में माहौल बदलते हैं, क्योंकि एक विश्वास से भरा हुआ आप वह घोषणा करता है कि भय को हम दूर कर सकते हैं। एक पाप और व्यसन से मुक्त आप घोषणा करते हैं कि हम यीशु की नई रचना है, और एक उद्धार पाया हुआ आप अनंत काल के लिए शांति और आश्वासन देता है। आमेन। प्यारे लोगों, यीशु का संदेश आपको यह है, मैंने आपको चुना है प्यार के खातिर, मैंने आपको चुना है क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं। आपका सुख संदेश हमेशा मेरा सुसमाचार है। आमेन। और वो आज कह रहा है, अपना उसका संदेश यह है, बिना शर्मिंदा होते हुए, बिना शर्म के कारण तुम लोगों को तुम्हारे अंदर जो बदलाव मैंने लाया है वो बताओ, क्योंकि वह दिलों को मोड़ता है, जीवन को बदलता है। परमेश्वर का शासन आता है और उसके शासन के साथ वो सफर करते हैं, और वो कहते हैं जिंदगी का सफर है सुहाना। आमेन। क्योंकि यीशु के लिए मैं देता हूं ये गाना। आमेन। आप समझ रहा है प्यारे लोगों, गुड न्यूज है, इसका मतलब है कि हम न्यू है और गुड है। आमेन। तो लाखों का जीवन के गड़बड़ी आपकी कहानी से बदल सकता है। उसने आपको चुना है, उसका विश्वास आपके ऊपर है,
और मैं कहना चाहता हूं, आपका सुसमाचार हमेशा 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 आपकी कहानी उसका सुसमाचार बनेगा। अगर आप सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जीवन आपका भी हो सकता है। एक ही चीज करना है, यीशु मसीह को कहना है, मेरे जीवन में प्रवेश करो। इस तरह कर सकते हो, मेरे पीछे प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मैं ऐलान करता हूं कि आपके उस लहू से मुझे धो डालो ताकि मैं पवित्र हो जाए और योग्य बन जाए, ताकि आप मेरे जीवन में आए और रहे। आओ प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा ईश्वर, मेरा सब कुछ बन जाए। अगर आपने ये प्रार्थना की, प्रभु अवश्य तुम्हारे अंदर आया है। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर या आपके दोस्त जिसने आपको ये लिंक भेजा है, उसके साथ संपर्क कीजिए और ये परिवार, यहां पर आपको दोस्त, प्यार और प्रोत्साहन मिलेगा। जुड़ जाइए। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक व्यक्ति जो इस कमरे में है। अगर आप इस साल एक क्षण देखिए मेरे और, अगर आप इस साल वो व्यक्ति बनना चाहते हो जो आपका जीवन का कहानी दूसरों को बताना चाहेगा, तो आप खड़े हो जाइए। कोई जबरदस्ती नहीं, अगर आप वो बनना चाहते हो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं जानता हूं स्वर्ग से आप मुस्कुरा रहा है और आपका मुस्कान हमारे दिल में हलचल मचाता है। प्रभु, इस समय मैं मांगता हूं अपनी आत्मा को उंडेल, वो आत्मा जो जीवन लाता है, जागरूक करता है, हमें आत्मविश्वास देता है, हमें शब्द देते हैं, हमें यह एहसास दिलाता है कि आपका प्यार के कारण आपने हमें चुना और आपका भरोसा हमारे ऊपर बरकरार है। वो आत्मा जो हमें सामर्थ देता है, हमारे कहानी बताते समय लोग प्रोत्साहन, पाप से मुक्ति, चंगाई सब प्राप्त करते हैं। वो आत्मा उंडेल प्रभु हमारे ऊपर आने दे, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन।